हेलो माय एंजल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय साक्षी। सो आज मैं काफ़ी टाइम बाद लेकर आई हूँ पिक अ कार्ड रीडिंग, हु विल यू मैरी। सो येस, वी हैव टू पाइल्स हियर, पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. इट इज़ अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो चूज़ योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ एंड आई विल सी यू एट द मेन रीडिंग. सो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है या जिनका डेट ऑफ बर्थ 1st to 15th ऑफ एनी मंथ है, तो ये रीडिंग उनके लिए है. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, इनकी काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे एक टाइम आपको लगेगा कि ये काफ़ी इंट्रोवर्टेड है और इनको अपना स्पेस चाहिए एट अ पर्टिकुलर टाइम, एंड एट द सेकेंड टाइम ये ऐसे बिहेव करेंगे दैट दे वांट टू पार्टी, दे वांट टू गो आउट. सो इट्स काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी, जहाँ पे कभी कभी इनको अपनी आप को प्रिजर्व करने के लिए, अपने आप को गलत इन्वायरमेंट से या गलत एनर्जी से ड्रेन होने से बचाने के लिए दे वांट टू कम इन टू देयर ओन शेल एंड लिव लाइक एन हर्मिट, लाइक अ वर्गो एनर्जी. बट एट द सेम टाइम जब इनको ऐसा लगता है कि काफ़ी लोनली फील कर रहे हैं एंड दे वांट टू गो आउट, तो ये अचानक से अपनी पर्सनालिटी में शिफ्ट. सो डेफिनेटली अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, तो इनकी पर्सनालिटी, जैसे मैंने कहा, काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग और चेंज होती हुई पर्सनालिटी, एक फिक्स पर्सनालिटी इस पर्सन की नहीं है. विद द एस ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन अपना पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी क्लियरली ओपन अप करते होंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने से कभी पीछे नहीं हटते होंगे. एंड साथ ही साथ ऐसा लगता है, और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की जो भी फील्ड होगी ना, वहाँ पे इनका कम्युनिकेशन, इनका थ्रोट चक्रा सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता होगा, कि ऐसा कुछ काम ये पर्सन कर सकते हैं जहाँ पे इनको बोलना पड़ता है, मार्केटिंग करना पड़ता है. आई कैन वेरी वेल सी दैट दिस पर्सन कुड बी एन एंटरप्रेन्योर टू, बिकॉज इनकी पर्सनैलिटी एक ऐसी सी लग रही है जहाँ पे ये किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते. अगर ये जॉब भी करते हैं तो ये किसी हायर पोजिशन पे हैं, या डिपेंड करता है कि आप किस एज में हैं. तो फ्यूचर में अगर अभी ये पर्सन नहीं है, तो डेफिनेटली आने वाले टाइम में ये पर्सन एक लीडरशिप रोल पे डेफिनेटली होगा जब आप इस पर्सन से मिलेंगे या जब आपकी शादी होगी. इस पर्सन की लाइफस्टाइल काफ़ी लग्जरियस और काफ़ी ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे इनको लग्जरी, वीनस रिलेटेड हो सकता है, मतलब कि लग्जरियस लाइफ और लग्जरी की आदत इस पर्सन को हो सकती है. अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे से बाहर जाना, घूमना फिरना. बट एट द सेम टाइम, जैसे मैंने कहा विद द हर्मिट, कई बार इनको अपने एनर्जेटिकली ऐसा लगता है कि वो ब्लॉक कर लें लोगों को और अपना अकेलेपन में रहें. सो दैट इज़ ऑल्सो देयर. दिस पर्सन कैन बी डेफिनेटली अ एनिमल लवर. इनके पास कोई डॉग, कोई बर्ड, ऐसा कुछ हो सकता है, या कैट भी मुझे दिख रही है, डॉग, कैट. कुछ लोगों के लिए ये पर्सन स्कॉर्पियन भी हो सकते हैं. विद द मून कार्ड एक कैंसेरियन एनर्जी भी मुझे यहाँ पे लग रही है. इस पर्सन के अंदर काफ़ी सारी डीप इमोशंस होंगी जो ये बहुत ईजिली आपको नहीं बताने वाले. जैसे कि मैंने कहा, ये पर्सन काफ़ी एम्बीवर्ट टाइप के हैं, जहाँ पे इनको ओपन होने में काफ़ी टाइम लगता है. बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे डीप थॉट्स जो इनके होते हैं, ये सब लोगों से शेयर नहीं करते. ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ अपना डीप इमोशनल बॉन्ड शेयर करते हैं. एंड डेफिनेटली विथ यू दिस पर्सन इज़ गोइंग टू बी वेरी इमोशनल एंड इज़ गोइंग टू ओपन अप द इनर थॉट, जो भी इनकी इनर फीलिंग्स हैं. थोड़ी सी मिस्टीरियस पर्सनालिटी आपको इनकी लग सकती है जब आप स्टार्टिंग में इनसे मिलो, और व्हेन यू गेट टू नो दिस पर्सन, बिकॉज आपको टाइम लगेगा इस पर्सन को समझने में. जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, इस पर्सन से अगर आप मिल चुके हो या मिलने वाले हो, तो मुझे ऐसी एनर्जी लगती है, काफ़ी वर्क रिलेटेड एनर्जी लग रही है मुझे, या कॉलेज स्कूल रिलेटेड एनर्जी लग रही है, जहाँ पे आप किसी तरीके के इंस्टीट्यूट में, स्टडीज़ में, मनी रिलेटेड मैटर्स में आप इस पर्सन से मिल सकते हो. कुछ लोगों के लिए आपके चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, जिनके साथ आपका एक एक साइकिल कंप्लीट होगा, लाइक विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून. ऐसा नहीं है कि बहुत इनिशियली में ही ये कनेक्शन बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएगा एंड यू विल गेट मैरिड एज सुन एज यू मीट. आई सी कि सम काइंड ऑफ सेपरेशन, सम काइंड ऑफ डिस्टेंस आप लोगों के बीच में हो सकता है. ये लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या इंटरनेट हो सकता है, जहाँ पे इंटरनेट के थ्रू आप मिल रहे हो किसी स्टडीज़ में, या किसी ग्रुप को आप ज्वाइन करते हो. तो काफ़ी मतलब स्लो मूविंग कनेक्शन रहेगा ये. बहुत इनिशियली ही ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप मिल रहे हो और आप इस पर्सन के साथ आगे जा रहे हो. एंड ये पर्सन काफ़ी फैमिली ओरिएंटेड भी होने वाले हैं. इनको अपनी फैमिली लाइफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार है, अपनी फैमिली से काफ़ी ज़्यादा प्यार है. डेफिनेटली दिस पर्सन सीज देमसेल्फ एज अ फैमिली पर्सन. और ये जो एम्प्रेस का कार्ड है, ये यही दिखाता है कि इस पर्सन के अंदर काफ़ी नर्चरिंग क्वालिटीज़ होगी. इफ़ यू लुकिंग फॉर अ वुमेन, अगर ये लड़की के लिए देख रहे हैं, तो ये लड़की बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, बहुत ज़्यादा प्लीजिंग एस्थेटिक होंगे, लाइक अ टॉरस और लिब्रा एनर्जी टाइप मुझे लग रहा है यहाँ पे विद द एम्प्रेस. आई सी अ लॉट ऑफ वेन्यूशन एनर्जी, जहाँ पे वीनस इस पर्सन का आत्मकार का हो सकता है, और या आपका धारकार का वीनस हो सकता है. बहुत सारे केसेस में धारकार का आपके बर्थ चार्ट में आपके लोएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है, तो और आत्मकार का आपका हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट होता है आपके बर्थ चार्ट में. तो ये आप चेक कर सकते हैं.
एक चीज़ और मुझे इस पर्सन के बारे में जो स्टैंड आउट कर रही है, जो ओवरऑल एनर्जी हमारी द मून की आई है, तो उससे लगता है कि ये पर्सन इनिशियली बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ रहेंगे। आपको ऐसा भी लग सकता है दिस पर्सन कैन बी डिसेप्टिव एंड नॉट शोइंग ऑफ देयर फुल इमोशन टूवर्ड्स यू, बट ऐसा नहीं है कि ये पर्सन डिसेप्टिव है या कुछ है। इस पर्सन को ओपन अप होने में टाइम लगता है। ये थोड़े मिस्टीरियस और थोड़े डीप थिंकर हैं, तो इनको समझने के लिए आपको बहुत टाइम एंड एनर्जी लगेगा। ये पर्सन काफ़ी क्रिएटिव भी मुझे लग रहा है, किसी क्रिएटिव फील्ड में भी ये पर्सन हो सकते हैं, जहाँ पे दिस पर्सन कैन बी, अगर लड़की है तो डेफिनेटली मेकअप आर्टिस्ट, ब्यूटिशियन, एविएशन इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सजना संवरना, रेडी होना होता है, वो उस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है। एंड अगर आप अपने स्पाउस हस्बैंड के लिए देख रहे हैं तो ये पर्सन किसी बिजनेस में हो सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हो सकते हैं, कोई फैमिली बिजनेस ये रन कर सकते हैं अपना, और किसी कम्युनिकेशन रिलेटेड फील्ड में मुझे लग रहा है, जैसे मैंने कहा मर्क्यूरी और थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिव लग रहा है इस पर्सन का। तो ऐसी कोई फील्ड हो सकती है जहाँ पे ये अपने वर्ड्स और अपने वैल्यू सिस्टम किसी के साथ शेयर करते हों, अपने थ्रोट चक्रा से अलाइनमेंट रहता है इनका, इस तरीके की एनर्जी लग रही है। सो बहुत सारे लोगों के लिए तो मुझे एक न्यू पर्सन ये लग रहा है, जहाँ पे आप इस पर्सन को नहीं जानते हो, एंड जब आप अपने थॉट्स में बिल्कुल फ्री रहोगे एंड बहुत ज़्यादा रिस्क टेकिंग मेंटालिटी आपकी रहेगी, आप कुछ नया शुरू कर रहे होगे, तब आप इस पर्सन से मिल सकते हो। और अगर जो लोग जानते भी हैं इस पर्सन को, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम्युनिकेशन उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इस टाइम पे आपका इस पर्सन से। इंटरनेट की एनर्जी है, तो लॉन्ग डिस्टेंस दिखाता है ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। काफ़ी सारे इनिशियल्स हैं जो मेरे को इस पर बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। इस पर्सन के इनिशियल्स में TRUAOUL दिख रहा है इस पर्सन का, या आपका इनिशियल ऐसा कुछ हो सकता है। सो विद द फूल कार्ड ये एनर्जी 0 से शुरू होती है और 10 तक पहुंच रही है, तो मतलब कि ये पर्सन आपके लिए एक तरीके का, यहाँ पे विश फुलफिलमेंट का कार्ड नहीं आया है 9 ऑफ कप्स का, बट स्टिल आई फील कि जो भी आप अपने स्पाउस के बारे में इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, तो समवॉट उसी तरीके की एनर्जी है कि आप जो भी सोच रहे हैं आपको उसी तरीके का स्पाउस मिलेगा। इस पर्सन का फैशन सेंस और उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा प्लीजिंग है, बहुत ज़्यादा अपीलिंग एनर्जी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि काफ़ी सारे ऑपोजिट जेंडर के लोग जो हैं इनको काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते होंगे। तो इनको पता है कि इनके अंदर एक एम्प्रेस, एक किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी है, जहाँ पे दे ब्रिंग अ लॉट टू द टेबल। सो अगर आप इस तरीके के स्पाउस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड इफ़ यू वांट सच अ पर्सन इन योर लाइफ विच द कार्ड्स आर क्लियरली शोइंग कि ऐसा ही पर्सन आपका स्पाउस होगा, तो आपको भी उस एनर्जी में अलाइनमेंट करना पड़ेगा। जिस लेवल पे आपके स्पाउस है आपको भी उस लेवल तक पहुंचना पड़ेगा। सो एज अ सजेशन मैं तो यही कहूँगी कि इस तरह के कॉन्फिडेंट पर्सन के साथ रहने के लिए आपकी भी पर्सनालिटी उसी तरीके से आपको बिल्डअप करनी चाहिए, और ज़्यादा एक नेगेटिव पैटर्न में, नेगेटिव थॉट प्रोसेस में नहीं रहना चाहिए। यू शुड ओपन अप एंड बी कॉन्फिडेंट एंड बी करेजियस, एंड अपने आप पे और अपनी एनर्जीज़ को अलाइनमेंट में लाइए, तो डेफिनेटली ऐसे स्पाउस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपनी एजुकेशन में और अपने करियर में इस टाइम पे स्ट्रगल कर रहे हैं, या किसी तरह की हिंड्रेंसेस है आपके करियर पाथ में, फाइनेंसेस में, तो आई सी कि दिस पर्सन कैन रियली हेल्प यू विद दैट। तो उस लेवल तक, उस तरह के कमिटमेंट तक पहुंचने के लिए आपको फ़िलहाल अपने एनर्जीज़ पे वर्क करना है, अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी हाई मेंटेनेंस एंड हाई क्लास काइंड ऑफ अ पर्सन, जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी लाइफ को लेके। ये बहुत अच्छी तरीके से, ये पर्सन अकेले भी रहना जानते हैं और दूसरों के साथ भी बहुत ईजिली अडाप्ट कर जाते हैं। तो इस पर्सन को किसी की ज़रूरत नहीं है लाइफ में। ये पर्सन काफ़ी सेल्फ रिलायंट और सेल्फ डिपेंडेंट है। तो आपको भी इसी तरह की एनर्जी में आना होगा टू अट्रैक्ट सच अ पार्टनर, बिकॉज इस तरह के लोग जो होते हैं ना, ये काफ़ी अपनी लाइफ को इस तरीके से प्रैक्टिकली देखते हैं। इवन दो इनके अंदर डीप इमोशंस है, बट ये बहुत प्रैक्टिकलिटी के साथ अपनी लाइफ को मेंटेन करना चाहते हैं, अपने फाइनेंसेस, अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंस देते हैं उन सारी चीज़ों को। और विद द एम्प्रेस कार्ड तो डेफिनेटली ये बहुत खूबसूरत एनर्जी है, बहुत प्यारी एनर्जी है। व्हेनेवर आई सी द एम्प्रेस कार्ड, इट्स लाइक अ क्वीन सिटिंग ऑन हिज और हर थ्रोन। तो एनर्जी वाइस वर्सा है। अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी यहाँ पे लग रही है। एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, जहाँ पे दे लाइक द फैमिली, द किड्स, दे लाइक द पर्सनल लाइफ, दे लाइक द सोशल लाइफ, एंड एट द सेम टाइम इस पर्सन के अंदर कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज़ भी हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट्स भी हैं। एक रिलीजियस बैकग्राउंड इस पर्सन का है, जहाँ पे ये काफ़ी ज़्यादा अलाइन करते हैं अपने रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ विद द हर्मिट एनर्जी। बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन है, अपनी एनर्जीज़ के साथ ये दूसरों को भी हील करते हैं, दूसरों को भी गाइड करते हैं, और हमेशा एक मोटिवेशन फैक्टर दूसरों की लाइफ में ये पर्सन लाते हैं।
इनकी एनर्जी ऐसी है कि इनसे बहुत ज़्यादा लोग अट्रैक्ट होते हैं, चाहे ऑपोजिट जेंडर हो या एनिमल्स हो या कोई भी चीज़ है। ये पर्सन मुझे ऐसा लगता है किसी समरी प्लेस से आते हैं, किसी गर्म जगह पे इनका अकोमोडेशन जहाँ पे ये रहते हैं वहाँ पे थोड़ी गर्मी, नॉर्दर्न रीजन मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, और अगर साउथ रीजन भी है तो ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, जहाँ पे बहुत समर पीक पे होती है, इस तरह की प्लेस मुझे लग रही है। इस पर्सन को बुक्स का पढ़ने का, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक़ होगा। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के घर पे एक लाइब्रेरी भी हो सकती है, ये लाइब्रेरी में भी आपको मिल सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है। सो या ओवरऑल आई जस्ट फील दैट वेरी पॉजिटिव एनर्जी दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस पर्सन। आप जब भी इस पर्सन से मिलोगे ना, यू विल बी वेरी हैप्पी कि जो भी लाइफ में हुआ, जो भी अप्स एंड डाउन्स आपने देखे, ये पर्सन एक तरीके से आपका एक फ्रूटफुल आंसर है उन सारी डिफ़िकल्टीज़ का जो आपने देखा है। सो मेरा सजेशन आपको यही है कि यू हैव टू स्टे स्ट्रॉन्ग एंड कम टू दैट एनर्जी। अगर आप लड़कियां हैं तो कम टू दैट एम्प्रेस एनर्जी, एंड अगर आप मैन हैं सो कम टू दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स काइंड ऑफ एन एनर्जी, जहाँ पे आप अपने फाइनेंसेस पे, अपने आप पे, अपनी ब्यूटी पे, अपने आप पे वर्क कर रहे हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड पर्सन फॉर यू, अ वेरी गुड मैच। सो या दिस इज़ व्हाट आई सी। द प्रोमिनेंट साइंस आर टॉरस, जेमिनी, वर्गो, अगेन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड स्कॉर्पियो एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे ही साइंस है, बट मेजरली यहाँ पे स्कॉर्पियो, वर्गो, जेमिनी, टॉरस, लिब्रा है, एंड कैंसर। ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप यू लाइक इट। आप मुझे बताइएगा अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं या आपसे इस तरह की एनर्जी रेजोनेट होती है। सो क्लेम दिस रीडिंग बाय क्लेमिंग द पाइल दैट यूर इन, क्लेम बाय सेइंग 1111। या सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू। सो वेलकम पायल नंबर 2, जिसका भी, जिन लोगों का भी डेट ऑफ बर्थ 15 to 31 है, ये रीडिंग उनके लिए है। सो लेट्स सी कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, बहुत सारी एनर्जी इस तरह की हैं इस पायल में, दैट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है दैट यू नो दिस पर्सन। आप किसी तरीके के सेपरेशन में, किसी तरह के नॉन कम्युनिकेशन स्टेज में, या अगर कम्युनिकेशन है तो बिल्कुल ना के बराबर कम्युनिकेशन वाले स्टेज में हो आप इस पर्सन के साथ। जजमेंट का कार्ड ही एक तरीके से रिकॉन्सिलिएशन, एक पास्ट कनेक्शन को दिखाता है। डेफिनेटली इस पर्सन को आप जानते हो, किसी ना किसी तरीके से आप इस पर्सन से मिल चुके हो, और इस टाइम पे आप नो कांटेक्ट में हो इस पर्सन के साथ। लेट्स सी कि इस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी है। फर्स्टली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एंड रोमांटिक काइंड ऑफ एनर्जी इस पर्सन की, विद पेज ऑफ कप। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये पर्सन हो सकता है कि एज में आपसे छोटे हों, अगर छोटे नहीं हैं तो डेफिनेटली एक ऐसे पर्सन है जो थोड़े इमेच्योर हैं या इमेच्योर रहे हैं पास्ट में आपके साथ, जहाँ पे उन्होंने मेच्योरिटी के साथ इस कनेक्शन पे वर्क नहीं किया। दिस पर्सन कैन बी अ वेरी ओवर थिंकिंग काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करते हैं कुछ भी चीज़ बोलने से पहले, करने से पहले। इमोशनली थोड़े क्लोज्ड ऑफ काइंड ऑफ अ पर्सनैलिटी है। हमेशा अपनी चीज़ों को लेके ये सोचना कि मुझे ये क्यों नहीं मिला, मुझे वो क्यों नहीं मिला, मतलब कि नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और पॉजिटिव चीज़ों पे कम फोकस करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि दैट पर्सन इज़ रॉन्ग, ये उनकी पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी है। ये पर्सन का एक चीज़ जो बहुत अच्छा है इस पर्सन के बारे में इज़ दैट ये अपने फाइनेंसिस पे और अपने करियर पे काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग फेज़ में है इस वक्त, और बहुत ज़्यादा इक्वल एंड गिव एंड टेक ये आप पर्सन आपके साथ करेंगे फ्यूचर में, या अगर जब भी आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप या कमिटेड रिलेशनशिप में, मैरिज में होंगे, तो ये पर्सन आपको देने में ज़्यादा बिलीव करेंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग। ये भी इनकी पर्सनैलिटी का पार्ट है कि ये ना यहाँ पे दो बार ऐसा आ रहा है कि कोई पर्सन किसी को कप दे रहा है। सो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, पेज ऑफ कप्स, और अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यही दिखाती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा गिविंग है अपनी रिलेशनशिप में। ये चाहेंगे कि जो भी इनका पार्टनर हो उसको ये हमेशा, चाहे गिफ्ट या चाहे कुछ भी, हमेशा देते रहें। टेकिंग की एनर्जी कम है, गिविंग की एनर्जी ज़्यादा है। एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन ये होंगे, अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा क्लोज होंगे, अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्यार करते होंगे ये पर्सन। विद जजमेंट कार्ड, डेफिनेटली अगर आप किसी के साथ सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट में हो, तो ये पर्सन इस टाइम पे ये सोच रहे हैं कि आपके साथ दोबारा से कैसे रिकनेक्ट करें, आपसे दोबारा कैसे बात करें, बिकॉज पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा एनर्जी ऐसी है कि दैट यू नो दिस पर्सन। आप जानते हो, इस पाइल के लोग जानते हैं इस पर्सन को, मुझे ऐसा लग रहा है। बहुत कम परसेंटेज ऑफ लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो इस पर्सन को नहीं जानते, और अगर आप नहीं जानते हो और ये न्यू पर्सन है तो भी इनकी इसी तरह की एनर्जी रहेगी, जहाँ पे ये पर्सन थोड़े से इमेच्योर होंगे अपने इमोशंस को लेके,
बट वेरी गिविंग पर्सन, और सम काइंड ऑफ सेपरेशन आप लोगों का एक पॉइंट में हो सकता है जहाँ पे आप लोगों के बीच में थोड़ा टाइम नो कॉन्टैक्ट हो, थोड़े से डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन हो, और जहाँ पे आप इस पर्सन के साथ टच में ना रहें बहुत लॉन्ग टाइम। कुछ लोगों के लिए सेपरेशन मुझे बहुत लंबा लग रहा है। अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में हो तो ये काफ़ी लंबा सेपरेशन हो सकता है, नॉर्मल नहीं है ये सेपरेशन। अपनी फैमिली की वजह से हो सकता है आप तो सेपरेटेड हो इस वक्त, या कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ ऐसे हैं जो आप लोगों के नहीं मैच करें जिसकी वजह से आपने सेपरेट पाथ्स ले लिया हो इस पर्सन के साथ। या ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइम अगर ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं तो इनको कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिल रही हैं कि ये आपसे कांटेक्ट करें, आपसे बात करें विद द इन्फिनिटी साइन। ये काफ़ी ज़्यादा सोलमेट ट्विन फ्लेम काइंड ऑफ अ कनेक्शन मुझे लग रहा है, इवन दो आई एम नॉट श्योर इफ़ इट्स एक्चुअली अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बट ये इन्फिनिटी के साइन से मुझे डेफिनेटली लग रहा है कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे लग रहा है इस पाइल में। फर्स्ट पाइल में इतना ज़्यादा स्पिरिचुअली अलाइन नहीं था वो पाइल, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे लग रहा है विद द जजमेंट एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड। इस पर्सन का ज़ोडिएक बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियन, वाटर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। स्कॉर्पियो, लिब्रा, वाटर साइन, मोस्टली वाटर साइन या लियो हो सकता है ये पर्सन। इस पर्सन का वाटर साइन एनर्जी तो एक तरीके से ये हो सकता है कि इस पर्सन का आत्मकारक का किसी वाटर साइन टाइप में हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका आत्मकारक का हो सकता है मून हो, मून की एनर्जी है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा। धारकार का या आपका धारकार का या इनका आत्मकार का कनेक्टेड होता है, हो सकता है किसी तरीके से। सो धारकार का आपका लोवेस्ट डिग्री प्लैनेट होता है आपके D1 चार्ट में, बर्थ चार्ट में, एंड या D9 चार्ट से आप चेक कर सकते हो। एंड आत्मकारक का इज़ द हाईएस्ट डिग्री प्लैनेट। ये पर्सन इस तरह के ऑक्यूपेशन में हो सकते हैं जहाँ पे दे वर्क इन अ हाई राइज बिल्डिंग, किसी MNC में ये पर्सन काम कर सकते हैं। बहुत रोमांटिक स्वीट टाइप की एनर्जी है जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है अपने थॉट्स को लेके। ये नहीं कह सकते कि ये पर्सन अपने पॉइंट ऑफ व्यू छुपाते हैं या अपना रोमांटिक फीलिंग छुपाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ओपन है, और इतना ज़्यादा ओपन है कि दिस पर्सन कैन सम वॉट लुक लाइक अ वेरी फ्लर्टी काइंड ऑफ अ पर्सन। बट हाँ, ऐसा लगता है कि ये पर्सन थोड़े से फ्लर्टी एंड थोड़े से स्वीट कार्डली रोमांटिक टाइप के पर्सन हो सकते हैं। बट इट्स नॉट रॉन्ग, ये हर किसी की पर्सनालिटी का पार्ट होता है। पर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम इस पर्सन को हो सकती है। कोई भी बड़ा स्टेप या बड़ा डिसीजन लेने से पहले ये पर्सन बहुत बार सोचेंगे। मतलब कि अगर आपको कमिटमेंट देना है तो ये पर्सन बहुत इंस्टेंटली आपको कमिट नहीं करने वाले, ये बहुत ज़्यादा सोचेंगे, प्रोज एंड कॉन्स, नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइड सोचने के बाद ही आपको कोई डिसीजन लेंगे या देंगे। इस तरीके की एनर्जी लगती है। पास्ट में ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया हो या आपने इनको रिजेक्ट किया हो बिकॉज ऑफ इमोशनल वल्नरेबिलिटी। जैसे मैंने कहा, ये पर्सन इमोशनली थोड़ा इमेच्योर है, तो ये इस चक्कर में इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है, आपको ब्लॉक किया है, आप अभी कनेक्शन में नहीं हो। इस तरह की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा बिलीवर इन गॉड है, बिलीवर ऑफ यूनिवर्स हैं। जैसे मैंने कहा, यहाँ पे एक स्पिरिचुअल कनेक्शन लग रहा है, तो डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर एक रिलीजियस बिलीव है, एक स्पिरिचुअल बिलीव इस टाइम पे है या अवेकेंड है इस टाइम पे, जहाँ पे इनको रियलाइजेशन हो रहा है कुछ अपनी मिस्टेक्स के बारे में, और जहाँ पे ये इस टाइम प्रेयर कर रहे हैं यूनिवर्स से आपको लेके, अगर आप जानते हैं तो इनको। सो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है, अब ये बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है कि ये पर्सन किसी तरह की कॉन्ट्रैक्ट में हो, मतलब कि किसी तरह की मैरिज में या किसी तरह की कमिटेड रिलेशनशिप में हो, जिसकी वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं या आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। कोई ब्लॉकेज है इस रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आपका रीयूनियन में या यूनियन में टाइम लग रहा है। ये सबके लिए नहीं होगा, बट डेफिनेटली कुछ फैमिली इन्फ्लुएंस, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिख रही है, बिकॉज ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो यहाँ पे थोड़े अप्स एंड डाउन्स, डिफ़िकल्टीज, सेपरेशंस, सैडनेस की एनर्जी है। पर यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहाँ पे आप इतना ज़्यादा डाउन फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं जा रही है, तो इट्स बेटर दैट आप अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन करें, अपने पर्पस को सर्व करें, डू समथिंग दैट मेक्स यू रियली हैप्पी। इंस्टेड आप इस पर्सन पे फोकस करने के बजाय अपने आप पे फोकस कीजिए, बिकॉज इसी तरह की एनर्जी है जो आप जहाँ पे आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं, अपने वर्क पे फोकस कर रहे हैं, तो ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये आपके फ्यूचर स्पाउस है, तो आप डेफिनेटली अगर सेपरेशन के बाद भी इस पर्सन से मिलेंगे तो आप इनको एक्सेप्ट तो करने वाले हैं, बट दैट्स अप टू यू। बट दिस इज़ वॉट इज शोइंग अप हियर। बहुत ज़्यादा ही इस तरीके की एनर्जी है दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक टू योर लाइफ। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपने इस रिलेशनशिप में देखी है इस पर्सन के साथ, एंड अब जाके चीज़ें आपके
पॉजिटिव साइड पे आपके तरफ आएंगी। पर तब तक यूनिवर्स इज़ ओनली आस्किंग यू कि आप अपने आप पे ध्यान दें, अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान दें, अपने करियर पे फोकस करें, अपनी लाइफस्टाइल पे फोकस करें, बिकॉज देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ वेटिंग फॉर एनीवन। जो चीज़ हमारी डेस्टिनी में लिखी हुई है, जो चीज़ हमारा पर्पस है इस धरती पे, इस अर्थ पे, तो हमको वो पर्पस पूरा करना है, नो मैटर कितना टाइम लगे, क्या लगे। बिकॉज आई सी अ लॉट ऑफ इम्पेशेंस इन योर एनर्जी। जो भी ये पायल को देख रहे हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और परेशान है मैरिज को लेके, और जितने भी अप्स एंड डाउन्स आपने देखे हैं उसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके फ्रस्ट्रेटेड है। आई कैन टोटली फील दैट एनर्जी एंड आई एम रियली एम्पथाइजिंग विथ यू, बिकॉज मुझे काफ़ी इस तरह का फीलिंग आ रही है एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड कि आप लोग इस तरह की डिफ़िकल्टीज़ को इस टाइम पे गो थ्रू कर रहे हो। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर इज़ ऑलवेज अ हायर पर्पस। जो भी चीज़ हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं उसका एक पर्पस होता है, और ये कनेक्शन भी एक तरीके से उसी तरीके के पर्पस को सर्व करेगा आपकी लाइफ में, जहाँ पे आपको अपनी वैल्यू पता चलेगी, आप इमोशनली मेच्योर होगे, एंड विद योर मेच्योरिटी दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम बैक इन टू योर लाइफ। अगर आप इस पर्सन को नहीं जानते हो तो फ्यूचर में आप इस पर्सन से मिलोगे। आप इस पर्सन को मोस्टली, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी फैमिली इवेंट के थ्रू मिल सकते हो, किसी लीगल मैटर के थ्रू मिल सकते हो, वर्क प्लेस में मिल सकते हो, या किसी बिल्डिंग में मिल सकते हो, किसी पार्क में मिल सकते हो आप इस पर्सन से, किसी वाटर बॉडी के पास मिल सकते हो। सो या, एंड सम इनिशियल्स दैट आर कमिंग अप हियर फॉर मी, लाइक आई कैन इमेजिन हियर द इनिशियल्स हियर। एस दिख रहा है मुझे, के दिख रहा है, TPJ, एस बहुत ज़्यादा है, V, इस तरह के इनिशियल्स दिख रहे हैं। इस पर्सन का ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकता है, लिब्रा की एनर्जी है यहाँ पे, लियो की एनर्जी है। सो या, दिस इज़ व्हाट आई हैव पाइल नंबर 2। इफ़ यू वांट टू क्लेम दिस रीडिंग यू कैन सिंपली राइट 222, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा 222 की एनर्जी है आपके लिए। सो क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 222 एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम फॉर अनदर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी।